ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लड़कों को काफ़ी ज़्यादा उलझन में डालता है एग्ज़ाम के समय। इस तरह का क्वेश्चन जैसे ये आता है, एक सेक और टेन वाला भी है जिसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर रखा है। ये कॉस और साइन का है। तो देखिए, इस तरह के सवाल को लगाने के 2 या 3 मेथड्स हैं। तो पहले जो आपको जनरल अप्रोच है, ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लड़के। क्या करते हैं, पहले दिए हुए क्वेश्चन को नोट कर लिया, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ये लेफ़्ट हैंड साइड है दिया हुआ है। इसको उतारने के बाद क्या करते हैं, देखिए चूँकि राइट साइड में 1 नहीं है तो इसके 1 को हमें गायब करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड के 1 को गायब करने के लिए हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी परमेयीकरण कर रहे हैं। परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन। ये करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ये डाटा, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं और कॉस और साइन को इनको एक ब्रैकेट में कर लिए और +1, और नीचे भी कॉस और साइन को इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लिए और हमारा हो गया -1। ठीक है। अब देखिए नीचे कितने टर्म हैं। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे जो 2 टर्म है, ये कॉस ए प्लस साइन ए -1, इसी के विपरीत चिन्ह से, अपोजिट साइन से, यहाँ माइनस है ना, यहाँ इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, इसी माइनस से हमें मतलब है। एक टर्म ये पूरा है, दूसरा टर्म ये पूरा है। इन दोनों टर्मों के बीच के अपोजिट साइन, इसके अपोजिट साइन से, यानी यहाँ प्लस करके यहाँ पे आएगा, ये यहाँ प्लस करके ये आ जाएगा, बाकी सब सेम, ये सेम, ये सेम। -1 के जगह +1 से ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई, इसी सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपल, कॉस ए का पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर साइन ए का माइनस साइन ए का इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर 1 का इन तीनों में। ऐसे 9 टर्म ऊपर आएंगे, 9 टर्म नीचे, उन सबको मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस तरह के टर्म्स आ गए, इसमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस का साइन ए और प्लस का साइन ए कैंसिल हो गया, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया। अब ये देखिए बाकी बचे हुए टर्म्स को लिख लिया जाए ऊपर, और नीचे भी कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उनको पहले अभी कैंसिल कर देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। ये 1 दोनों मिल के बनेंगे, इस 1 को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो इतनी बात, +1 बनेंगे ये दोनों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, -1 को कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं आगे, और कुछ कैंसिल हो रहा है, उनको भी कैंसिल कर रहे हैं। देखिए ज़रा, प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल, प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल। बचे हुए टर्म्स को लिख ले रहे हैं। ऊपर क्या बचा है आपके पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या बचा है, और बचा है 1 कॉस ए, 2 कॉस ए, और ये +1, और नीचे क्या बचा है दोस्तों, 1 साइन ए कॉस ए, 1 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब ऊपर वाले में ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। तो 1 अगर साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर, इन दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये ज्यों का त्यों नीचे मैंने लिख दिया। इन दोनों के जगह पर, इसके और इसके जगह पर प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस क्या है 2 कॉस ए, और नीचे आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ज़रा ध्यान से,
अगर हम ऊपर देखें तो जो ऐड हो रहा है वो कॉस स्क्वायर ए मिलके 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2 कॉस ए और नीचे आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ कॉमन है ऊपर नीचे से, कैंसिल कर दीजिए कॉमन लेके। 2 तो 2 कैंसिल, एक कॉस ए से कैंसिल, एक कॉस ए यहाँ कैंसिल, एक कॉस ए बचेगा, एक कॉस ए नीचे से कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या बचा साइन ए, और यही है आपका 1 बाई साइन ए बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस बाई साइन, इसका भी अपान है साइन तो कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट ए। इस तरीके से राइट हैंड साइड के आप बराबर पहुंच गए।